नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है कि सिगरेट और गुटखा खाने वाले तुरंत हो जाएं सावधान, कोरोना वायरस फैलने का सबसे ज्यादा खतरा। जी हां, भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में तो कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच सिगरेट पीने और गुटखा खाने वाले के लिए बहुत ही बुरा खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिगरेट और गुटखे के माध्यम से कोरोना वायरस फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुटखा सिगरेट का सेवन करने वालों के अलावा खैनी जैसी चीजें खाने वाले लोग कई गैर संचारी रोगों के आसानी से शिकार बनते हैं। इसका सेवन करने वालों के अलावा उनके आसपास के लोगों को भी इसका काफी खतरा होता है। WHO ने भी चेतावनी दी है कि तंबाकू से कमजोर हुए फेफड़ों में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैलता है। दोस्तों, आप सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं या नहीं, नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान का वह बुरा हाल, अपने ही लोगों की किडनी चीन को बेच रहा है। जी हां, जिस चीन को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हमदर्द बताता है, वो पाकिस्तान के ही लोगों के अंगों का कारोबार कर रहा है। चीन के बाजार में पाकिस्तान के लोगों की किडनी और लीवर सरेआम बिक रहे हैं। इमरान सरकार की कंगाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 वक्त की रोटी के लिए वो गधों और घोड़ों तक का सौदा कर चुकी है, मगर अब बात इससे भी ज्यादा 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन की सरकार उसे इस कंगाली से उबरने में मदद करेगी, मगर ड्रैगन ने उसे ऐसा दगा दिया तो जिसकी उम्मीद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। मदद करने के बजाय चीन पाकिस्तान के लोगों की किडनी निकालने में जुटा है। इस बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों को पहले बहला फुसलाकर चीन ले जाया जाता है, फिर वहां उनकी किडनी निकाल ली जाती है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके के कई परिवार इन दिनों एक ही किडनी के सहारे जीने को मजबूर हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में बिक रही हैं नकली सब्जियां, कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं जहर। जी हां, आलू में रसायनों के प्रयोग को लेकर लगातार बहस बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनमें आलू के साथ ही लहसुन को सफेद पाउडर से चमकाने, अदरक को तेजाब से धोने, सेब व परवल को रंगने की भी खबरें सामने आ रही हैं। यानी ये तय है कि जो सब्जियां व फल आप खा रहे हैं आपके लीवर व किडनी को खराब करने के साथ ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि किसानों के सब्जी व फल बेचने के बाद बिचौलियों या खरीदारों द्वारा इस खतरनाक रसायनों के खेल को खेला जा रहा है। सब्जियों को सुंदर दिखाने के लिए लहसुन पर भी सफेद पाउडर अब लगाया जाता है, ताकि वो सफेद और चमकदार दिखे। ऐसा लहसुन फायदे से अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। यही नहीं, अदरक मंडी में बाहर तेजाब से धोई जा रही है ताकि चमक आ सके, जिसकी पहचान है कि अदरक काटने पर अंदर से कालापन नजर आता है। इसी तरह मशरूम पर भी स्प्रे किया जा रहा है ताकि वो अधिक सफेद और सुंदर दिखे। इसी तरह हर सब्जी पर किसी न किसी प्रकार का केमिकल लगाया जा रहा है, जिस पर सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं को मिलेंगे 7,500 रुपए। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। ये तोहफा सरकार गर्भवती महिलाओं को देने वाली है। फरवरी में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव लाया गया था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसूति खर्च 7,500 रुपए दिया जाए। अब मोदी सरकार इस प्रस्ताव पे जल्द ही अंतिम मोहर लगाने जा रही है। दरअसल श्रम और रोजगार श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रसूति खर्च बढ़ाकर 7,500 रुपए का करने का प्रस्ताव है। अभी गर्भवती महिलाओं को ये राशि 5,000 रुपए मिलती है। अब इस मिलने वाले पैसे में 2,500 रुपए और बढ़ाने की तैयारी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर अब लगेगा 1 लाख का जुर्माना, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, देश में प्लास्टिक बैन किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। दुकानदार से लेकर आम लोग तक प्लास्टिक का थैला लेकर नजर आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत सरकार की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के तहत कोई उद्योग प्लास्टिक का निर्माण नहीं करेंगे। इसी तरह कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाले, माल सामग्री खरीदी बिक्री करने वाले, सिंगल यूज प्लास्टिक
कैरी बैग का उपयोग नहीं करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक थैले के उपयोग, बिक्री, आयात, विनिमय अथवा भंडारण करने पर प्लास्टिक अपशिष्ट अधिनियम 2016 के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 6 महीने की सजा भी होगी। सरकार ने अब इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है मोदी सरकार। जी हां, भारत में प्रतिदिन करीब 70,000 और 1 मिनट में औसतन 51 बच्चे जन्म लेते हैं। इसमें देश की आबादी की रफ्तार समझी जा सकती है। इसीलिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाने जा रही है, क्योंकि परिवार नियोजन पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को अधिकृत किया गया है, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कानून नहीं बनाया। संविधान समीक्षा आयोग ने 2002 में केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसे भी 18 साल बीत गए हैं, लेकिन कानून नहीं बना। भारत में दुनिया की मात्र 2% जमीन है, पीने योग्य पानी मात्र 4% है, जबकि जनसंख्या 20% है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि यदि भारत में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बना तो बढ़ती जनसंख्या के लिए खाने और पीने की कमी हो जाएगी। इसीलिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी कर रही है। आप इस कानून का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, आंख दिखाएगा तो मुंह की खाएगा चीन। तीनों सेनाएं हुई तैयार। जी हाँ, भारतीय सैनिक लद्दाख में पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना को पहले ही खदेड़ चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि चीन क्या करने वाला है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से बदनाम चीन की सेना इस बार पूरी तरह से फंस गई है। दरअसल लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों में हांड कपा देने वाली ठंड पड़ती है। ऐसे में सर्दियों में इस इलाके में कोई भी सैन्य ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल माना जाता है। ऐसे में यदि चीनी सेना अगले 1 महीने तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाती है तो अगली गर्मियों तक भारतीय सेना इस इलाके की ऊंचाई चोटियों पर तैनात रहेगी। इस दौरान भारतीय सेना को अपनी स्थिति मजबूत बनाने का समय मिल जाएगा और फिर इसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाएगा। हालात को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियां करने में जुटी हुई है। भारतीय सेना लद्दाख में करीब 60,000 सैनिकों के रहने का इंतजाम कर रही है। साथ ही चीन की हरकतों को देखते हुए सेना और वायुसेना इस इलाकों में लगातार चौकसी बनाए हुए है। हमारी तीनों सेनाएं सीमा पर मौजूद किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में अब आवाज से होगी कोरोना वायरस की जांच। बीएमसी कर रही है तैयारी। जी हां, देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य टॉप पर है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब महाराष्ट्र सरकार कोरोना टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इस तकनीक के बाद आवाज से ही कोरोना की जांच हो जाएगी। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है कि बीएमसी आवाज के नमूनों का उपयोग करके A1 आधारित कोविड टेस्टिंग का एक परीक्षण करेगी। RT-PCR टेस्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन दुनिया भर में टेस्ट की गई तकनीकें साबित करती हैं कि महामारी ने हमें हमारे स्वास्थ्य ढांचे में तकनीक के उपयोग से चीजों को अलग तरह से देखने की विकसित करने की मदद की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई तकनीक के जरिए मरीजों के वॉइस सैंपल को ऐप बेस्ड मॉड्यूल से टेस्ट किया जाएगा और मात्र 30 सेकंड में ही इसके नतीजे आ जाएंगे। हालांकि अभी इसका ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसके सफल होने पर जांच की स्थिति और मजबूत हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मात्र 350 रुपए में घर बैठे बनवाइए ड्राइविंग लाइसेंस। ये है प्रोसेस। जी हाँ, गाड़ी या बाइक चलाने के लिए लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद आवश्यक है। इसके बिना ड्राइविंग करना कानूनी अपराध माना जाता है। यही नहीं, फाइन और पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कई बार ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब आपको ना तो RTO ऑफिस के बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब और आसान कर दिया है। सरकार ने ये सर्विसेज पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी हैं, जिसके तहत अब आप घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप अपने शहर के RTO ऑफिस के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको www.parivahan.government.in पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल भर देनी होगी। इस तरह से आप घर बैठे ही आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर के लिए हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने बनाया 21 क्विंटल का घंटा। 15 किलोमीटर तक गूंजेगी आवाज। जी हां, अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के लिए एटा जिले के जलेसर में अष्टधातु से अनूठा घंटा बनाया गया है। इसका वजन 21 क्विंटल क्या है। खास बात यह है कि इस घंटे को हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है। इसमें करीब 11 लाख रुपए की लागत आई है। जलेसर
नगर पालिका अध्यक्ष इस घंटे को श्री राम मंदिर प्रबंधन को दान करेंगे। ये पिछले 30 वर्षों से विभिन्न आकृतियों और आकारों की घंटियां बना रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी टीम ने राम मंदिर के लिए 2100 किलोग्राम वजन का घंटा बनाया है, जिसकी टीम में मुस्लिम कारीगर भी शामिल हैं। इसमें इकबाल मिस्त्री का खास योगदान रहा है। मिस्त्री कहते हैं कि ये पहली बार है जब उन्होंने इस आकार के घंटों पर काम किया है। उनका सौभाग्य है कि उन्हें राम मंदिर के लिए कार्य करने का मौका मिला। अगर दोस्तों आप भी राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।